आज की ये कहानी है 15 जुलाई 2020 की, जहां दिल्ली के एक छोटी सी कॉलोनी की रहने वाली संध्या ठाकुर आज अपने हॉस्टल की तीसरी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर। जब मौके वारदात पर दिल्ली पुलिस वहां पहुंचकर संध्या की डेड बॉडी को हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तब दोस्तों पुलिस के द्वारा संध्या के उस गर्ल्स हॉस्टल में पूछताछ करने पर पुलिस के हाथों कोई भी ठोस सबूत नहीं लगता। पूरे दिल्ली शहर में ये बात आग की तरफ फैल चुकी दोस्तों, जहां संध्या ठाकुर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेती है, लेकिन आज उसने सुसाइड कर ली। दिल्ली पुलिस के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कहते हैं ना, इंसान कितने भी साधु तरीके से जुर्म क्यों ना कर ले, एक ना एक दिन पुलिस उस तक पहुंच ही जाती है। जब पुलिस सख्ती से इस केस की जांच पड़ताल करती है और संध्या के रूम में जाकर पड़ताल की जाती है, तब दिल्ली पुलिस के हाथों कुछ ऐसे सबूत लगते हैं जिसके आधार पर संध्या के गुनहगारों तक पुलिस पहुंच सकती है। दोस्तों, पुलिस के हाथों कुछ ऐसे सबूत लगते हैं जिस केस को सुसाइड केस समझा जा रहा था, अब वो मर्डर केस में बदल जाता है। लेकिन सवाल उठता है, दिल्ली पुलिस के हाथों ऐसे कौन से सबूत लगे थे जिससे संध्या सुसाइड केस एक मर्डर केस में बदल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप स्वागत करता हूं आज की एक क्राइम वीडियो में, जिसे देखकर आज आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी दिल्ली की रहने वाली संध्या ठाकुर की, जो कि अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वहीं दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन किया। वो अपनी आगे की जर्नी से बहुत खुश थी। वो अपने परिवार में अकेली पहली लड़की थी जो कॉलेज लाइफ में पढ़ रही थी। दोस्तों, उसके परिवार वाले बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और वो भी एक साधारण सी लड़की थी। दोस्तों, जब वो कॉलेज में एडमिशन लेती है, तब उसके सीनियर गर्ल्स स्टूडेंटों के द्वारा उसे टॉर्चर किया जाता है, उसके साथ रैगिंग की जाती है, जिसकी वो आवाज़ उठाने की कोशिश करती है। जब वो अपने सीनियर टीचरों के पास जाकर उनकी कंप्लेंट करती है, तब उसकी कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है। जहाँ उसके सीनियर स्टूडेंटों के द्वारा उसे टॉर्चर किया जा रहा था, माइल्डली टॉर्चर करके उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था और उसके साथ रैगिंग की जा रही थी, जिससे संध्या ठाकुर परेशान हो जाती है और डिप्रेशन का शिकार पड़ गई। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी और ना ये बात वो अपने परिवार वालों को बता सकती। इस बात को करीब 2 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका था। वहीं समय के अनुसार संध्या के साथ टास्क किए जा रहे थे। उसके सीनियर स्टूडेंट उसके साथ रैगिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे और संध्या डिप्रेशन का शिकार बन चुकी थी। उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, वो घुट-घुट कर बहने लगी और वो एक गलत कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाती। आज वो अपने हॉस्टल की तीसरी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लेती है। दोस्तों, जब मौके वारदात पर पुलिस सबूतों के आधार पर संध्या के उन सीनियर स्टूडेंटों से पूछताछ करती है, तब सबूतों के आधार पर उसके सीनियर स्टूडेंटों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कानून के द्वारा संध्या का ब्रेन वॉश करने तथा उसके साथ रैगिंग करने के जुर्म में उन्हें उम्र कैद कारावास की सजा सुना दी जाती है। दोस्तों, आज भी ना जाने हर साल हमारे इस देश में जाने कितने कॉलेजों में आज भी रैगिंग की जाती है, जिससे परेशान होकर बहुत सारे स्टूडेंट एक गलत कदम उठाकर आत्महत्या कर लेते। दोस्तों, अगर संध्या ठाकुर अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर हिम्मत करके अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उनके खिलाफ कंप्लेंट करती, तो शायद वो आज हमारे बीच जिंदा होती। इसी के साथ दोस्तों, मैं उनको विदा लेता हूँ। जल्द मुलाकात होगी जब उनकी एक और ऐसी नई दस्तक में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और याद रखें, सबक एक को सीखो सबको। जय हिंद दोस्तों।